हालांकि मौसम अभी सर्दी का है, लेकिन चुनावी गर्मी, लोकसभा चुनाव की जो गर्मी है धीरे धीरे सर्दी के मौसम पर होती जा रही है। लोगों में चुनाव को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। लोग अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो आने वाली नई सरकार होगी वो किस तरह की होगी। वो भी अपना मानस बना रहे हैं कि वो किस मुद्दों पे सरकार को वोट देंगे। तो हम इस वक्त जबलपुर के एक बेनीखेड़ा गांव में खड़े। देखिए ये खेत है, ये मटर की यहाँ खेती हो रही है और ये उस तरफ सिंचाई भी हो रही है। और ये खेत खलिहान किसान ये हमेशा से राजनीति में बड़े मुद्दे रहे हैं। नेता इनको लेके बड़े बड़े नारे देते हैं, बहुत सारी इनके हित की बात करते हैं और चुनाव में खासकर उनके पास जाते हैं और तमाम लाभ या स्कीमें बताते हैं और वादे करते हैं। लेकिन क्या सचमुच में किसानों को इन योजनाओं का लाभ मिलता है, या उनके जो असल मुद्दे हैं उन पे क्या सरकारें या नेता सही में लाभ देते हैं या उनको फायदा पहुंचाते हैं? तो हमारे साथ बात करने के लिए इस समय बेनीखेड़ा गांव के ये किसान लोग हैं जो कृषि के कार्य से जुड़े हैं। बेनीखेड़ा जबलपुर के पाटन तहसील में आता है और यहाँ के जो किसान मुख्यतः ये मटर, गेहूं इस तरह की खेती करते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि भाई ये जो चुनाव आने वाला, सरकार ये जाने वाली है, तो पुरानी सरकार ने आपके कितने वादे पूरे किए और नई सरकार अब आने वाली से आप क्या अपेक्षा करते हो? पुरानी सरकार ने तो कोई वादे किसानों के पूरे नहीं किए हैं, जो मैं अभी तक बता रहा हूँ आपको। और नई सरकार से अपेक्षा ये है कि सबसे मूल रूप से किसानों के लिए बिजली प्रथम चरण पे है, जिसको हमें रात में 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बिजली क्यों दी जाती है? 10 घंटे बिजली अगर है तो हमें दिन में दी जाए, रात में क्यों दी जाती? सुबह 6 घंटे, रात में 4 घंटे, रात में 2 बजे से 6 बजे तक। तो क्या एक चीज़ ये बताइए, किसी सरकारी अफसर को अगर सर्दी लगी तो उसने 8 बजे से 10 बजे टाइमिंग कर दिया। स्कूल में बच्चों की टाइमिंग 8 बजे से 10 बजे हो गई, तो क्या किसानों को ठंडी नहीं लगती, सर्दी नहीं लगती? किसान रात में पानी लगाने जाए 2 बजे रात को खेत में, तो अगर 2 बजे से सुबह 6 बजे तक किसान पानी लगाने जाएगा तो ये बताइए उसके बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, क्या सुबह उसके बच्चे को स्कूल कौन पहुंचा के आएगा? तो क्या किसान हमेशा किसान ही रहेगा? बिल्कुल, मेरी बात का जवाब बिल्कुल मैं सरकार, आने वाली सरकार से या अभी जो है उन सरकार से पूछता हूँ कि किसान हमेशा किसान ही रहेगा क्या? उसको बढ़ने का कोई हक नहीं है या पढ़ने का कोई हक नहीं है? वो नहीं चाहता कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा दी जाए, तो उसके बच्चे भी साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने। तो ये देखिए किसान भाई कह रहे हैं कि उनका क्या गुनाह है कि भाई सबको तो पूरे 24 घंटे बिजली और उनको खेतों में सिंचाई के लिए रात को बिजली दी जा रही, रात को ठंड में जागना है, सुबह दिनचर्या प्रभावित बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। ये हमारे साथ युवा किसान भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये बताओ खेती किसानी में युवाओं का आकर्षण क्यों खत्म होता जा रहा है? सरकारें क्यों उस तरफ ध्यान नहीं दे रही? उतनी फैसिलिटीज ही नहीं दी जाती, जिसमें कि अब न्यू युवा है उनको इंटरेस्ट आया इसमें, खेती किसानी में। हाँ, तो किस तरह की फैसिलिटी देनी चाहिए सरकार को कि ताकि युवा इसको एक रोजगार मान के, बढ़िया धंधा मान के काम किसानी, खेती किसानी कर सकें? कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज देते हैं, हाँ, जिसमें ये मटर अपन लगाते हैं, बिल्कुल ठीक, स्टोरेज कर सके, जिसमें हम 6 महीने बाद भी उसको बेच पाए, मतलब सही दाम मिल सके। सही दाम मिल सके। अभी मजबूरी में अड़तिया के चक्कर में नुकसान है, तुरंत बेचना पड़ता है माल। तो ये देखिए इनका कहना है कि भाई अच्छी सुविधाएं सरकार दे, कोल्ड स्टोरेज बनाए ताकि वो जो नकदी वाली फसलें होती, खासकर ये सब्जी भाजी वाली, उसको वो स्टोर कर सकें और सही समय पर, उचित समय पर बेचें जब उसका अच्छा दाम मिले। आप बताएं कि क्यों इतनी सारी बातें किसानों की जाती है लेकिन फिर भी किसान असंतुष्ट रहता है? सर क्योंकि सबसे पहले जो सरकार वादे करती है, वादे तो पूरे हो नहीं पाते ना, किसानों को उतनी फैसिलिटी, और जो सरकार वादे करते हैं तो वो नियम यानी लागू भी नहीं होते। जैसे अभी धान के बारे में 3100 धान लेने को हुआ था, तो एमपी में ऐसा कुछ जारी हुआ ही नहीं है, ना गेहूं के बारे में, और बाकी सब जानते हैं। मतलब सरकार ने वादा तो कर दिया लेकिन पूरा नहीं किया उसने, हाँ, वोट लेने के बाद। छत्तीसगढ़ में जैसे जारी तो हो गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है उसके बारे में। दोनों जगह की पार्टी की सरकार है। जी, दोनों सरकार पार्टी हैं। तो ये आपको क्या लगता है, जो डबल इंजन की सरकार केवल नारा है या सचमुच में डबल इंजन जैसे सब कुछ केवल नारा है? जैसे सोसाइटियों में वो तो प्राकृतिक आपदा आने के कारण जैसे धान मतलब भद्दी हो गई, रजिस्ट्रेशनों में दिक्कत, सर्वेयर में दिक्कत, मतलब कि जहाँ देखो वहीं सब किसानों को दिक्कत ही दिक्कत है, सोसाइटियों में खासकर ज्यादा।
मतलब सारी जो तकलीफ है वो किसान ही झेले, बाकी बाकी तो सब अपने अपनी जगह ठीक है। हाँ। तो नहीं, बड़ा एक परसेप्शन होता है, लोग कहते हैं कि किसानों को तो सरकार बहुत कुछ दे रही है। सोसाइटी में पल्लेदारी भी किसान को लगना, सर्वेयर का पैसा भी लगना, अंदर कराई भी लगना, तुलाई भी लगना, मतलब पूरी व्यवस्था किसान करके दे। तो इस बार धान को लेके तो बहुत किसान परेशान हुए, बहुत ऐसा क्या परेशान हो गया? हुए। किस वजह से परेशानी आई? वो तो सरकार ही और अधिकारियों की वजह से आई। तो ये देखिए, ये कह रहे हैं कि भाई सोसाइटी में जो मतलब जहां पर किसानों को सही सुविधा लाभ मिलना चाहिए, वहाँ सबसे ज्यादा तकलीफ है। आपको क्या लगता है कि एक किसानों का बड़ा मुद्दा होता है कि भाई इंश्योरेंस का? हमारे किसान भाई ने बताया, चौधरी भानु प्रताप पटेल जी ने, उन्होंने जो बताया लाइट के मामले में, तो गवर्नमेंट हमको 10 घंटे लाइट दे रही, लेकिन 10 घंटे में यदि 6 घंटे ट्रिपिंग हो रही, तो घंटे कितने घंटे लाइट मिली? 4 घंटे। 4 घंटे हमको जो 6 घंटे ट्रिपिंग हुई उसका मिलना चाहिए। दूसरा मुद्दा, हम लोग को जब यूरिया, खाद, डीएपी किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है, गवर्नमेंट देती नहीं है। लाइन में लग रहा आदमी सुबह 3 बजे रात से लाइन में लगता है और रात को 3 बजे आता है, उसके बाद बोलते हैं 1 एकड़ में 1 ही बोरी यूरिया, 1 बोरी डीएपी दे। तो हम लोग खेती करें तो कैसे करें? वो यूरिया खुले बाजार बिक वो खुले बाजार में मार्केट में 400 की बिक रही, लोगों की मजबूरी हो तो लेके आना पड़ रहा है। इसका क्या है? मतलब लाइट मिलती है, मतलब ना पहले कुछ किसान रात में खेतों में लाइट वो करे, फिर हाँ। यूरिया के लिए लाइन लगा। पूरी रात लाइन में लगना पड़ता है मंडियों में, और वहां भी जाके हैं उनके मुझे डंडे आते हैं, तो डंडे लेके खदेड़ते हैं कि चलो लाइन में लगो, और फिर लाइन में लग के आते तो हम लोग खाद लेते, तो लास्ट में पता चली यूरिया खत्म। तो ये देखिए, किसान की बहुत सारी तकलीफें हैं। अब बिना यूरिया के कैसे खेती करे, लेकिन कह रहे कि भाई सरकार कह तो देती है लेकिन यूरिया मिलती नहीं। एक बड़ा इंश्योरेंस का बहुत मसला है। सरकार प्रचारित करती कि हमने कृषि के सरकार इंश्योरेंस का बहुत लाभ दिया किसानों को। सचमुच में लाभ हो रहा है क्या? अरे कुछ लाभ नहीं हो रहा है। क्या लाभ होगा? हमारे खेत में बीच में से नहर गई हुई है, पानी नहीं आता बिल्कुल। हाँ। इतनी जर्जर नहर है कि नहर की देखो जाके क्या हाल है, कि एक बूंद पानी नहीं मिल पाता। वो बीच खेत में से नहर गई हुई है, मतलब नहर तो है लेकिन पानी नहीं। पानी नहीं आता है, और कोई दूर नहीं, आधा किलोमीटर दूर है हमारे खेत से, मतलब मेन शाखा। तो ये नेता वेता वोट मांगने आते हैं, अरे इनको बताते नहीं बिल्कुल, क्या? सबको पता है। फिर क्यों नहीं होता? कुछ नहीं होता, आके देखते हैं और जेसीबी से बस ऐसा ही नहाए माहे करवाए और चले गए, घुस हो गए। कुछ नहीं बिल्कुल किसानों के लिए तो इतनी परेशानी जाती है बरसात में पानी की कि समझ लो रोपाई नहीं हो पाती टाइम से बिल्कुल। यदि अपन आज का काम चाहो तो वो 1 हफ्ते बाद होता है, 15 दिन बाद होता है। खेती में तो 1 दिन के लेट मतलब अरे नुकसान तो है ही साहब, और किसानों की आज सरकार बोल रही दूनी करेंगे। कैसे करेंगे दूनी? काय से दूनी हो करेंगे? गई क्या दूनी? अरे दूनी क्या हो गई, और आधी हो रही है। खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया पूरा, लेबर की अलग समस्या है, डीजल भी महंगा। डीजल भी महंगा, सारी चीज महंगी। तो ये कह रहे हैं कि किसान की आय बढ़ाने की बात सरकार ने जरूर डबल करने की, लेकिन कहीं से कोई राहत दिख नहीं रही उनको। आपको क्या लगता है किसान इतना तकलीफ में क्यों है, और इतने वादे, इतने सारे घोषणाएं होती फिर भी किसान असंतुष्ट है? किसान को ही चूतिया समझा जाता है देश में। इस तरह के भी अभियोग नहीं, एक प्रकार से हाँ, जी यानी किसान ही सब चीज में हर चीज, कोई भी उसका एमआरपी नहीं है। हाँ, जैसे गेहूं में या उसमें एमआरपी होना चाहिए कि इतना फिक्स रेट कर दिया जाए, हाँ, तो वो मतलब देता ही नहीं। एक एमआरपी मिलना हाँ, चाहिए, जैसे हर चीज का होता है। हाँ, वैसा कुछ नहीं है। किसान की वो कैसे खेती करे? मान लो मतलब लागत ज्यादा है और उसकी कीमत कम आय है। बहुत कम है आय कम है जी। तो ये किसान देखिए, लागत ज्यादा है लेकिन आय कम है। आप बताइए कि जो अब लोकसभा का चुनाव आने वाला है जल्द, नेता फिर अभी 6 महीने पहले आए थे, अभी फिर आएंगे आपको, तो क्यों ऐसा होता है कि वो वादा तो कर जाते पर पूरा नहीं होता? जो चुनाव है वो चुनाव ऐसे भावनात्मक मुद्दों पे लड़ा जाता है जो जिससे सारी मूलभूत समस्याएं जिसमें कवर कर दी जाएं, वो गौण हो जाती हैं। जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, आवश्यक जो मुद्दे होते हैं वो गौण हो जाते हैं, और एक लहर बनाई जाती है, एक फेक वो बनाया जाता है जिसमें पूरा देश को उलझा के और फिर चुनाव जीत लिया जाता है। अब आते हैं किसानों की समस्याओं पे। तो आप कृषि उपज मंडी में जाइए, मटर की क्या स्थिति है आज देख लीजिए। अभी 1 महीने पहले किसानों ने मटर फेंका है, अभी उसकी जांच चल रही है। जिनको किसानों को फेंकना पड़ा है, उन किसानों की स्थिति ये है कि आज भी उनको पैसा नहीं मिला है। आप मंडी में अव्यवस्थाएं देखिए, गेहूं, चना, मटर में जो डाक होती हैं, डाक में अव्यवस्थाएं देखिए। वहाँ किस तरह से किसान को पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। अगर पानी पीने जाना है तो यहाँ किसान का माल चोरी हो जाएगा। मैं खुद जब कृषि उपज मंडी जाता हूँ तो पूरे 8 घंटे वहाँ ढेर के पास बैठता हूँ, तब मैं अपना माल बेच पाता हूँ। और बिजली जैसी समस्याएं तो बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं कि पशुओं से बदतर किसान से काम लिया जा रहा है। पशु भी रात को सोता है अपने शेड के नीचे छाया में, पर किसान नहीं सो सकता। और हमारी संसद में
बड़े शर्म की बात है कि 70% किसानों के बेटे बैठे हुए हैं, लेकिन उनको किसी को भी थोड़ा सा भी अगर अपनी उस पे आए तो किसानों के मुद्दों पे सोचा जाए, पर नहीं, कोई भी नहीं सोचता है। सबको इतना बड़ा आंदोलन किसानों का हो गया, फिर भी जू नहीं रहेगी सरकारों के ऊपर। सारे आंदोलनों में सारे किसानों सारे किसानों की जान तक चली गई। किसानों की जान चली गई और सरकार सारे मीडिया पे ये दबाव बनाया जाता है कि किसानों के मुद्दे को मत दिखाइएगा, किसानों को जो हम कहते हैं वो दिखाइएगा। आप देख तो रहे हैं किस तरह से मोनोपलाइज की जा रही सारी मीडिया को, किस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, किस तरह से जांच एजेंसियां लगाई जा रही हैं। तो कौन चाहेगा किसानों की या जो सच्चाई उसको सामने लेके आइए, सब लोग बचते हैं। तो ये समस्याएं किसानों की हैं। एक छोटा सा बात और कह के मैं अपनी बात पूरी करना चाहूँगा। मटर ले लीजिए, एक जिला एक उत्पाद। आज 5 साल हो गए घोषणा की हो कि एक जिला एक उत्पाद। जब आप एक जिले में एक फसल की आप व्यवस्था नहीं कर सकते, मान लो मटर फेंका जा रहा है, सब्जी फेंकी जा रही, टमाटर फेंकी जा रही, ये तो विपणन व्यवस्थाओं की कमी है। सरकार एक तरफ कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की इतनी सारी बातें बिल्कुल बिल्कुल प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहिए। सरकार एक तरफ तो अच्छी रोडें बना रही है, पर व्यवस्थाएं भी तो अच्छी करे ताकि व्यापारी को भी सहूलियत मिले और किसान का माल। खेती तो भारत की इकोनॉमी की रीढ़ है। बिल्कुल बिल्कुल रीढ़ है। अभी आपने कोरोना काल में देखा कि किस तरह से किसान ने पूरी इकोनॉमी को चलाया और वो भूल गए सब लोग। तो ये किसान इकोनॉमी को चलाता है, लेकिन सरकारें उसको भूल जाती हैं। आपको क्या लगता है कि अब जल्दी नेता फिर से आपके दरवाजे आने वाला है? इस बार 2 टूक क्या बोलोगे उसको? वो तो वही बोलेंगे, यानी कि आप वादे बस करते हो, करते कुछ नहीं हो। तो आपको क्या लगता है क्या ऐसा करे आने वाली सरकार की किसान का दुख दर्द दूर हो? यानी कि जो किसानों की समस्याएं हैं उनको हल करें और वादे बस ना करें, यानी कि अपने वादे पे पूरा अमल रहे सरकार। कोई एक किसान भाई कुछ इंश्योरेंस को लेके बात कर रहा था, कौन कह रहा था, अगर कुछ बोलना चाहे कि इंश्योरेंस में क्या तकलीफ आती है? जी, क्या तकलीफ आती है इंश्योरेंस को लेके, क्या तकलीफ है? आज ये एक चीज़ वे बताइए मुझे, कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराता है तो एक गाड़ी का इंश्योरेंस कराता है ना, उसको प्रॉपर इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। तो किसानों के लिए ये रूल क्यों कि आपके यहाँ पे 100 एकड़ या जिले में क्षति होगी तब जाके आपको मुआवजा मिलेगा, पर्टिकुलर एक खेत का क्यों नहीं मिलेगा? जब प्रीमियम के एक खेत का देते हैं तो सिंगल खेत का आप प्रीमियम भरते हैं तो सिंगल खेत का इंश्योरेंस क्लेम भी मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, सरकार ऐसा नहीं मानती। तहसीलदार हो चाहे एसडीएम हो चाहे पटवारी हो, ये बोलते हैं कि जब आपके जिले में या फिर बहुत बड़ा एरिया प्रभावित होगा तब जाके आपको मुआवजा मिलेगा। और मुआवजा भी कितना मिलेगा? किसान की लागत से भी आधा, 12,000 रुपये, 10,000 रुपये 8 महीने में। आप एक चीज ये बताइए उसकी कितनी कॉस्टिंग जाती होगी? ये क्या, ये जो व्यवस्था किसानों की बजाय कंपनियों को फायदा देने के लिए जाता है? कंपनियों के फायदा देने के लिए है। आप ये बताइए ना, किस किसान को मिला? आज ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड सबको मिल गया जितने किसान, लेकिन किस किसान के खाते में गया है वो पैसा? ये मैं नहीं मानता। और ये चूंकि एबीपी लाइव की किसानों की चौपाले, कोई और साथी कुछ अपनी समस्या जो है जनता से बीच से जो नेता को ऐसा बताना चाहता है? आइए, आप इधर आइए। जी 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 बताइए। हमारा पशु बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, उसका कोई निराकरण नहीं है, ना कोई गौशाला है जिसको उनको जाके। गौशाला तो इतनी सरकार, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है सर, बहुत ज्यादा नुकसान होता है आवारा जानवरों से। जी 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 जी। तो ये देखा, ये बेनीखेड़ा गांव के किसान भाई हैं जो कह रहे हैं कि सरकार, नेता बातें तो बहुत सारी करते हैं, लेकिन वास्तव में जो किसानों की असल समस्याएं, जो खेत खलिहान से लेके मंडी समिति सब चीजों, उन पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता और केवल ये चुनावी नारों तक उनका हित सिमट कर रह गया है। और अब वो उम्मीद करते हैं कि जो आने वाली नई सरकार है वो वास्तव में उनकी तकलीफों को समझेगी और उसके हिसाब से योजनाएं बना के उसका लाभ किसानों को देगी। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, जबलपुर।